how we can encash this opportunity, because when we talk about winning against the dragon, it's a huge war, because चाइना की इकोनॉमी कई मायनों में हमसे आगे इस वक्त है, लेकिन अगर मौजूदा वक्त की हम बात करें तो फिलहाल कंडीशंस उतनी बेहतर नहीं है जितनी भारत की है। भारत एक उभरती अर्थव्यवस्था है और आगे बढ़ रहा है, उस बीच कैसे इनकैश कर सकते हैं इस अपॉर्चुनिटी को? First of all, thank you for giving me the opportunity to present my views on this prestigious stage. I am working as the non-executive director in Abhyaan Shipping Services India Private Limited. So, as I am from shipping and logistics industry, अगर हम logistics sector की बात करें, like in logistics sector also India is growing day by day. अगर हम data की बात करें तो in shipping industry, in shipping and logistics, इंडिया इज चाइना ने पूरा मार्केट लिया हुआ है। इफ यू टॉक अबाउट द डेटा, जो पोर्ट की कैपेसिटीज है वो 10 टाइम्स हायर है इंडिया से अभी करंट सिचुएशन में। अगर हम लास्ट ईयर के डेटा की ही बात करें तो जेएनपीटी ने अराउंड 4 MTUs कैपेसिटी के इक्वल कंटेनर लोडिंग्स किया था, वेयर एज शंघाई अलोन, शंघाई ने सिर्फ 46 मिलियन TEUs कैपेसिटी का लोडिंग ऑफ कंटेनर्स किया था। तो अभी अगर हम हैंडलिंग की बात करें, कंटेनर हैंडलिंग्स की बात करें या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स की बात करें, सो चाइना इज स्टिल 10 टाइम्स बेटर देन इंडिया। बट इंडियन गवर्नमेंट्स बहुत सारे इंडियन पॉलिसीज ला रहे हैं, बहुत सारे रेगुलेशंस ला रहे हैं, बहुत सारे स्कीम्स ला रहे हैं, जिससे इंडिया डे बाय डे इम्प्रूवमेंट कर रहा है। जैसे कि बहुत सारे स्कीम्स है, लाइक नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसीज की बात करें, गति शक्ति की बात करें, सागर माला है, भारत माला है, अभी मैरी टाइम इंडिया विजन 2030 है, जिसमें गवर्नमेंट ने बहुत सारे पॉलिसीज लाने की बात की है, जिसमें हम अपने मेजर पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करेंगे, जो स्मॉल पोर्ट्स है उन पर ध्यान देंगे कि उनको कैसे ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। देन मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे, विच विल रिड्यूस द शिपिंग कॉस्ट ऑल्सो एंड द टर्न अराउंड टाइम ऑल्सो। अभी के लिए अगर हम देखें, बिकॉज आई एम फ्रॉम दिस इंडस्ट्री, सो आई फेस दिस प्रॉब्लम डे बाय डे। कस्टम क्लियरेंस है, डॉक्यूमेंटेशन है, इनकी प्रोसेस अभी भी बहुत लेंदी है, इट्स वेरी कम्बरसम। अभी भी हमारा ये सेक्टर ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, तो इनमें क्या रेगुलेशंस लाने की जरूरत है, कैसे हम डिजिटाइजेशन कर सकते हैं। नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी में हमने यूलिप की भी बात की है, यूनिफाइड इंटरफेस प्रोग्राम, जिसमें सारे भी जितने भी लॉजिस्टिक्स और शिपिंग के रूल्स एंड रेगुलेशन से, इंफॉर्मेशन से एक प्लेटफॉर्म पे होंगे एंड एवरीवन कैन गेट फ्रॉम इट। सो इस टाइप का डिजिटाइजेशन है, ऑटोमेशन है वेयर हाउसिंग्स के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज है। तो टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को हमें अपनी प्रॉब्लम से जोड़ना होगा, और जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज ला रही है, लाइक भारत माला के थ्रू जो कनेक्टिविटी इंक्रीज करने की कोशिश की जा रही है, 66,000 किलोमीटर्स की रोड कनेक्टिविटी, विच विल बी वेरी यूजफुल फॉर कनेक्टिंग द 2-3 टायर सिटीज और रूरल एरियाज टू मेन हाईवेज। क्योंकि अभी हम टेक्सटाइल समिट की बात कर रहे हैं, तो टेक्सटाइल में भी टर्न अराउंड टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट एफिशिएंट रहे, इसके लिए हमें इन्वेंट्री को टाइम पे पहुंचाना है, या फिर जो भी हमने मटेरियल्स बनाए हैं उनको एक्सपोर्ट करना है या रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करना है, तो ये ट्रांसपोर्ट में बहुत प्रॉब्लम आती है, इनका टर्न अराउंड टाइम काफ़ी हायर होता है। तो इसमें हम जीपीएस का यूज़ करके, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, इसको मोर ऑर्गेनाइज्ड करके, जो अभी मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस वे है, ऑल दीज स्कीम्स which will improve our situation and we can do really very better far from China. डेफिनेटली वी कैन डू रियली वेरी बेटर। इस बीच में मिस्टर नीलेश हमारे बीच में मौजूद है, मैं आपके पास आऊंगी सर, लेकिन उस बीच में क्योंकि मिस अंशिका ने कई सारी बातें बोली, मेरा आपसे ही सवाल होगा। आप एक महिला है, मैं एक महिला हूं, उस बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से महिला सशक्तिकरण की बात करते आए हैं, और उन्होंने हाल फिलहाल में अभी किस तरीके से हमने देखा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल फिलहाल पास हो गया है। इस बीच महिलाओं के योगदान को कैसे बढ़ाया जा सकता है, खासतौर पर जब हम टेक्सटाइल की बात करते हैं, क्योंकि शुरू से अगर देखा जाए ओवरऑल तो टेक्सटाइल का, मैं आपके पास भी आऊंगी और इसके ऊपर सबसे जवाब लूंगी, क्योंकि ये हाल फिलहाल का मुद्दा है और चर्चाओं का विषय बना हुआ है। मैं आपका पहले तो पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगी, क्योंकि आप एक महिला हैं और आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री से ताल्लुकात रखती हैं, क्या कुछ महिलाएं कर सकती हैं आगे? वैसे तो सब कुछ कर सकती है, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूंगी क्या कुछ कर सकती है आगे बढ़ने के लिए इस इंडस्ट्री में, जैसे चाइना से बेटर करने के लिए? मेरे मानने से कि गवर्नमेंट ने अभी जस्ट अधिवेशन लिया था, उसमें गवर्नमेंट ने खुद ने महिलाओं को 33% आरक्षण दिया है हर चीज में। तो हम भी गवर्नमेंट से एक मांग करते हैं कि टेक्सटाइल में अभी इंडिया में, आप चाइना में देखोगे तो हर तरफ महिलाएं काम करती नजर आएंगी, लेकिन इंडिया में ऐसा अभी नहीं है। टेक्सटाइल में कोई महिला, बहुत कम महिलाएं काम करती है।
तो मैं टेक्सटाइल से एक इंटरनेशनल लेवल का एक अपना ट्रेनिंग सेंटर की मांग करता हूं, जिससे महिला अपनी माताएं बहनाएं वहां पे काम करके अच्छे अच्छे टेक्सटाइल में कोई भी डिपार्टमेंट में काम कर सकती है। अंशिका जी से पहले मैं रिप्लाई लूंगी, उसके बाद सर मैं आपके पास आती हूँ। जी, तो आपने महिलाओं के हर सेक्टर की बात की, तो मैं खुद महिला बैठी हूँ। आई एम वर्किंग एज दी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन शिपिंग इंडस्ट्री। अगर आप टेक्सटाइल की बात करें, अभी थोड़ी देर पहले सेशन में हमारी फेमस फैशन डिजाइनर मैम, उनका इतना कंट्रीब्यूशन है सस्टेनेबल फैब्रिक की तरफ। तो और जो रूरल एरियाज में हमारे हस्तकला में जो महिलाएं हैं, जो एक्चुअली में इन हस्तकलाओं पे एम्ब्रॉयडरी पे काम करती हैं, बट उनको ओपन मार्केट में उतना एक्सपोजर नहीं है, तो वो एक्सपोजर प्रोवाइड किया जा सकता है डिजिटाइजेशन के थ्रू। अभी तो गांव गांव शहर शहर डिजिटाइजेशन है, तो डिजिटाइजेशन आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। और गवर्नमेंट की फ्री वर्कशॉप्स या नॉलेज सेशन सेंटर्स, जिनके थ्रू उन्हें बताया जा सके कि क्या क्या गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, परियोजनाएं हैं, जिनके थ्रू उन्हें बेनिफिट हो सकता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट डेफिनेटली, रहेगा। और मुझे लगता है ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर सभी बहुत एक्साइटेडली अपना पॉइंट रखना चाहते हैं। मिस्टर चौहान हमारे बीच में मौजूद हैं, आप कुछ कहना चाह रहे थे सर। और मुझे लगता है कि ड्रैगन के अगेंस्ट जब वॉर वेज करने की हम बात करते हैं, ड्रैगन से जीतने की हम बात करते हैं, तो महिलाएं उसमें एक अहम योगदान निभा सकती हैं, ये मेरा मानना है। वो क्यों? क्योंकि महिलाओं के पास, भारतीय महिलाओं के पास जो कला है बुनने की और जो कला है आगे देने की संस्कृति को, वो शायद चाइना में बिल्कुल भी नहीं। Recently, there was one session in Mumbai, the gender change. So we discuss a lot. Means it doesn't means we need to ask some favor from the government. Number one, female was number one before that. Means she can be work as a mother. She can a good trainer. She can means I am not having a words for her. So if we're talking about she is having so much power, number one, and if we're talking about she is a good planner also. If you're talking about she is having a different of role, she is working as a mother, she is working as a wife, she is working as a sister, so many roles. And if we're talking about her KPI is 100% correct, 100 out 100. Maybe some of the 98%. Now we're talking about textile. I'm working with 3 companies where work for textile only. Right now I'm not with the textile right now. But if we're talking about the number of percentage of female members, above than 45% ratio, the working in a company. So means we can introduce, we can more skilled to our female team members, where it doesn't means we will not get the productivity. If we want to get the productivity from female members, that as compared to male members, productivity will be far better than the female members. Thank you. Over to you, Mr. Vikas. अच्छा, ये अपने आप में जो चाइना से शुरू हुई थी बात, वो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप पे आई है। क्योंकि जैसा भी आप जानते हैं कि अगर हम अपने वुमेन को एंटरप्रेन्योर नहीं बनाएंगे, तो शायद हम किसी कंट्री को हम दबाने की बात या उसको हराने की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। कैसे उस लकीर के सामने अपनी लकीर को बड़ा किया जाए, उस पर बात हो रही है। तो जो प्रताप जी ने बताया कि महिलाएं वर्कफोर्स में हैं, या अंशिका मैम ने बताया या सर ने बताया, नीलेश जी ने, कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट को ट्रेन करना चाहिए, सबने बहुत अच्छा बताया। लेकिन एक बात जो सबसे इम्पोर्टेंट जनरली आती है कि जब भी हम लोग कभी जाते हैं, अभी आप इस हॉल का ही देख लो, इसमें कितनी महिलाएं हैं और कितने पुरुष आए हुए हैं। तो इससे ये पता चलता है, आप कहीं भी समिट में जाओ, कहीं भी आप एग्जीबिशंस में जाओ, 10 महिला होती हैं तो उसके साथ में 90 पुरुष जाते हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि वर्कफोर्स में तो महिलाएं काम कर रही हैं बढ़ चढ़ के, लेकिन कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योरशिप में जब लीड करने की बात आती है तो उनपे हुनर है, उनपे हर तरीके की क्षमताएं हैं और वो ज्यादा लगन और मेहनत से काम करती हैं, फिर भी उनको वो हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने की जरूरत है, खासतौर पे इंटरनेशनल मार्केट में। अगर आप चाइना की कंपैरिजन करते हैं तो चाइना में अगर आप देखोगे तो उन्होंने वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत प्रमोट किया है, और वहां पे आप देखोगे जो इंटरनेशनल एक्सपोर्टर्स हैं वहां पे, तो वहां पे आपको ज्यादातर वुमेन एंटरप्रेन्योर मिलते हैं।
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट इन लोगों ने उठाया है कि हम लोगों को वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने की जरूरत है, अगर चाइना की आप बात करते हैं तो। Thank you. डेफिनेटली मिस्टर विकास, और वुमेन एम्पावरमेंट की क्योंकि हम बात कर रहे हैं और उस बीच में आज हमारी समिट का नाम ही है इंटरनेशनल होम टेक्सटाइल समिट, और टेक्सटाइल के ऊपर चर्चा हम कर रहे हैं क्योंकि आने वाले समय में टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक बड़ी इंडस्ट्री के तौर पर उभर कर सामने आने वाली है। जब हम बात करते हैं कंट्रीब्यूशन की, तो एक स्ट्रैटेजी बनाना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस तरीके से स्ट्रैटेजी बनाई जाए आगे के लिए और क्या कुछ किया जाए। स्ट्रैटेजीज के बारे में डिस्कस करेंगे ताकि ड्रैगन से हम आगे निकल सके। क्या कुछ होगा सबसे पहले मिस्टर प्रताप चौहान के पास मैं जाऊंगी और उनसे मैं समझना चाहूंगी क्या कुछ स्ट्रैटेजी और चैलेंजेस आप फेस करते हैं इस टारगेट को अचीव करने के लिए। अगर लॉजिस्टिक्स में बात करते हैं तो स्ट्रेटेजी और चैलेंज डे बाय डे आते हैं। मेरे को 22 साल हो गए। I completed 22 years in the supply chain industry, and on a daily basis I am facing a new challenges, and how we need to tackle this, how we are going to strategize this. As on today, we are working working in a new era where we are working for SCM 4.0. What is the SCM 4.0? SCM 4.0 is that towards completely digitalization and automation, where we are having a more visibility, is to do work, and how we can reduce the cost and lead times. So if we are talking about is to do business, means so the government and the suppliers and my associate partners all are working towards digitalization, where we are able to reduce the cost, even we are able to reduce the lead time as well. And now automation, in terms of automation, means now we are talking about textiles, so means automation as on today we are having a techno world, and the machines era is coming. Everybody want to make a skilled person for their family members. So manpower, if we are talking about manpower, the labor manpower, the unskilled manpower is going to be reduced. So, and we learnt from COVID also, where the manpower was going to be reduced and we were unable to get the work from them. So some of the companies who were already adopting the technology for automation, so they were the successful, and they were onboarding the project, or maybe they were able to onboard their products on time to their customer with their value added services. And now means for digital also means government and that means like different type of software like TMS, or maybe if we are talking about customs, we are having different type of software where we are able to integrate from one system to another systems, from supplier systems and our associate partner systems and government systems. So that means where visibility is also coming and the cost is also going to be reduced on the same. Now strategy means once the product means we are getting the new order, so strategy is going to be started from that day. Means how we can source the products, how we can cut down the cost, how we can give the better quality for our customer. So strategy is going to be start from day one, and we need to value, or we need to map the processes or maybe the lead time from cycle to cycle. Means if we're talking about means raw material comes, then packaging, then finishing, then after that clearance, then delivery up to port, then finally delivery up to customer. So we need to map that. So this strategy is going to be continued. थैंक यू प्रताप जी, अभी थोड़ा सा सेशन को शॉर्ट करते हैं. Definitely yes, and I think you guys made a huge contribution towards in terms of views. If I talk about कि किस तरीके से बढ़ता भारत और उभरता भारत आगे बढ़ सकता है, और किस तरीके से ड्रैगन की हम बात करते हैं और प्लानिंग और स्ट्रैटेजी क्या कुछ रह सकती है आगे बढ़ने के लिए. इसी के साथ में बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का. जी एक 10 सेकंड का मैं बात करना चाहूंगा. देखो अभी पूरे सेशन से इंटरनेशनल जो बायर्स आए थे, उसके बाद इनसे ये पता चलता है कि भारत की क्वालिटी बहुत अच्छी है. हम लोगों के अंदर वो देने हम लोगों के अंदर वो क्षमता है कि हम चाइना को पछाड़ सकते हैं, चाइना से अच्छा कर सकते हैं. तो हम लोगों को उसके लिए बहुत कड़ी मेहनत की जरूरत है, और अपने डिलीवरी लीड टाइम पे
और अपने फिनिश गुड्स पे ध्यान देने की जरूरत है। ना रॉ मटेरियल ना हम बाहर भेज के, हम फिनिश गुड को बाहर अगर भेजेंगे तो वही 1 रुपए की चीज हमारी 10 रुपए की बढ़ के आएगी और हम चाइना को 10 साल के अंदर बहुत जल्दी पीछे कर सकते हैं। धन्यवाद।